नमस्कार प्यारे बच्चों, एडुला पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डे 7 की वीडियो है। क्लास 10th गणित रिवीजन कर रहे हैं, पुनरावृत्ति। टारगेट है सीबीएसई एग्जाम। फुल मार्क्स लाने हैं, फुल मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए आप लोग हमारे चैनल पे जो वीडियोस हैं इनको देखिएगा, और इसकी सारी सीरीज हम आपको एक एक चैप्टर की सीरीज में आपको अवेलेबल कराऊंगी। तो आज डे 7 में चैप्टर 3 से रिलेटेड वीडियो के माध्यम से क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो कि चैप्टर से रिलेटेड है, वो दिखाए जा रहे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहला क्वेश्चन है, यदि x इक्वल टू 3m माइनस वाई और y इक्वल टू 4 समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 का हल है तो m का मान निकालना। देखिए ये समीकरण है हमारे पास और x और y की वैल्यू दी हुई है। यही कहा गया है ना, x और y की वैल्यू, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, और हमें इसमें पुट करके m का मान फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पहला क्वेश्चन, समीकरण का नाम है x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब इसमें x बराबर, x का मान हम 3m माइनस 1 तथा y इक्वल टू 4 रखने पर हम इन दोनों को रखेंगे। कहाँ रखेंगे? इस समीकरण के अंदर। अब इस समीकरण में x कहाँ है बच्चों? x है यहाँ पे, तो x की जगह हम क्या रख देंगे, 3m घटा 1, फिर प्लस का निशान है, y की जगह हम 4 रख देंगे और बराबर 6 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3m आ जाएगा, 4 में से 1 घटेगा क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है। 4 में से 1 गया, 3 बड़ी का निशान आएगा बराबर 6। तो 3m बराबर क्या होगा, 6 प्लस का 3 है, राइट में जाके माइनस का 3 हो जाएगा। तो 3m बराबर 3 आ गया, 6 में से 3 गया, 3 आ गया। तो m का मान कितना होगा, m इक्वल टू होगा 3 बटा, ये गुणा में है, बटे में आ जाएगा, 3 एकम 3, तो m बराबर आ गया 1। क्लियर है, ये m का मान है। इस तरह से सवाल आ जाता है और आपको तरीका समझ में ही आ गया होगा। कभी यहाँ m होगा, कभी इधर m होगा, तो हमें m k a b c कुछ भी ऐसा मान निकालना बोल सकते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए, समीकरण 3x घटा 2y बराबर 6 से बनी रेखा। एक रेखा बनती है, यानी इस रेखा बनेगी ना रैखिक, और y अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, यानी y अक्ष पे ये लाइन y अक्ष को काटते हुए निकल जाती है, कुछ ऐसे जाती होगी ये रेखा। समथिंग हमने बना लिया। देखिए y अक्ष कहाँ है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, तो या तो ऐसे या ऐसे, कहीं ना कहीं से, या इधर नीचे से कहीं से भी निकल रही है। तो y अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु हमें निकालना है, जिसपे कि x तो 0 होगा, हमें ये y पता लगाना है क्या है। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया, इमेजिन कर लिया आपने। अब सवाल देखते हैं। 3x घटा 2y बराबर 6। अब इसमें देखिए y अक्ष पे x, y अगर अक्ष है तो x का मान क्या होगा बताइए, x का मान 0 होगा। x अक्ष पे y का मान 0 है और y अक्ष पे x का मान 0 है, तो आप यहाँ पे x का मान 0 रखिए। तो 3 गुणा x की जगह 0 माइनस 2y बराबर 6। ठीक है, तो ये तो हो गया 0, 0 आ गया। 2y माइनस का, तो माइनस 2y बराबर 6। अब ये गुणा में है, जाके इधर भाग हो जाएगा, y इक्वल टू 6 बटा माइनस 2, 2 3 6, तो y इक्वल टू आ गया -3। सवाल क्या कहा गया है, सवाल में हमें वो बिंदु बताना है। तो बिंदु हमें y तो निकालना है, बिंदु है 0, y, ये ना वो बिंदु, तो यानी 0, -3, ये हमारा वो बिंदु आएगा। ठीक है, y अक्ष पे कहीं ना कहीं, यानी यहाँ पे आ रहा है, कहीं वो माइनस की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ आ रहा है। एक रफ डायग्राम मैंने बताया था कि किस तरह से पॉइंट आ सकता है। तो चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। निम्न रैखिक युग्म, 2 युग्म है, एक ये है, एक ये है। युग्म मतलब होता है जोड़ा, एक ये हो गया और एक ये हो गया। दोनों के हल संगत है कि असंगत है, हमें बताना है। देखिए संगत हल के लिए a1 बटा a2 बराबर नहीं होता b1 बटा b2, आपको ये ध्यान रखना है। और असंगत हल के लिए a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो सबसे पहले सवाल करेंगे कैसे, सवाल में सबसे पहले कुछ समझना है तो आप इक्वेशन को उतारिए। x घटा 2y बराबर 0, और अगला क्या है, 3x जमा 4y घटा 20, यही लिखा हुआ ना। देखिए 3x जमा 4y घटा 20 बराबर 0 होगा,
तो अब यहां से हम A1 B1 C1 पता लगा लेते हैं। देखिए यहां पर A1 है एक लगा लिया हमने, B1 A1 है एक, B1 है -2 और C तो है ही नहीं, जो चीज नहीं है उसकी 0 लगा लीजिए। तो C1 है 0, क्लियर है। A2 है 3, B2 है 4 और C2 है -20। A1 B1 C1 हमने निकाल लिया। A2 B2 C2 भी हमने निकाल लिया दोनों समीकरण से। ये पहला समीकरण है, दूसरा है। तो A1 बटा A2 क्या होगा बताइए। A1 बटा A2 होगा 1/3 और B1 बटा B2 होगा -2/4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया -1/2। हम देख रहे हैं कि दोनों ही बराबर नहीं हैं, तो C1 और C2 की जरूरत ही नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि भाई A1 बटा A2 बराबर नहीं आया है B1 बटा B2 के। हमें दिख ही रहा है कि दोनों बराबर नहीं आए हैं। देखिए A1 बटा A2 1/3 है, ये -1/2 है, दोनों बराबर नहीं है। A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो हल क्या होगा, संगत होगा। ये बात ध्यान रहेंगे, संगत हल है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला आंसर होगा हमारा, ठीक है। अब सवाल नंबर 4 की तरफ ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 4 क्या कहता है, रैखिक युग्म है, ये आपको दे रखा है, बिल्कुल इसी सवाल की तरह है, बस x 1 2 3 की जगह क्या लिखा हुआ है, ax जमा by जमा c बराबर 0 है और बड़ा कैपिटल AX कैपिटल BY जमा C कैपिटल का बराबर 0 के संगत होने की क्या शर्त है। तो संगत होने की शर्त अभी मैंने बताया कि संगत हल के लिए क्या शर्त होती है, बताइए। अभी जस्ट हमने बोला है कि संगत हल, पहले तो हम समीकरण उतार लेते हैं। AX जमा BY जमा C बराबर 0, कैपिटल AX कैपिटल BY कैपिटल C बराबर 0। संगत हल, संगत हल हैं। समीकरण के संगत हल कब होंगे, यदि A1 बटा A2 है ना, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। और A1 ये है A1 B1 C1, A2 B2 C2। A1 है A, ये है कैपिटल A, बराबर नहीं है B अपॉन कैपिटल B। ध्यान रहेगा, अगर असंगत लिखा होता तो यहाँ बराबर होता, अगले में बराबर नहीं होता। इस सिचुएशन में रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे आपस में। ये ग्राफ है, कहीं ना कहीं रेखाएं एक दूसरे को काट रही होंगी। चलिए सवाल नंबर 5 की तरफ ध्यान दीजिए। A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 अनुपात निकालने हैं। तुलना करके हमें बताना है कि जो ये रैखिक समीकरण के युग्म हैं, आपके ये दे रखे युग्म, मतलब ये दो इस तरह से 2 सवाल है। ये युग्म की जो रेखाएं बनेंगी वो प्रतिच्छेदी होंगी, समांतर होंगी या संपाती होंगी। तो पहला हम सवाल करते हैं। 5वें का पहला पार्ट आपके पास है 5x घटा 4y जमा 8 बराबर 0, 7x जमा 6y घटा 9 बराबर 0। सबसे पहले आपको क्या लिखना है बताइए। यस, A1 B1 C1, तो A1 है 5, B1 माइनस भी लेंगे सारा -4, C1 है 8, A2 7, B2 6 और C2 है -9। लिख लिया। अब हम A1 बटा A2 निकालते हैं। 5/7, B1 बटा B2 भी निकाल लीजिए, -4/6, 2 दूनी 4, 2 तियां 6 यानी -2/3। C1 बटा C2 भी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 8/-9 या -8/9 बोल सकते हैं। तो पहली 2 सिचुएशन देखिए, क्या ये दोनों बराबर हैं 5/7 -2/3 के? नहीं है ना बराबर, तो हम लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। तो क्या रीजन क्या होगा, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, प्रतिच्छेदी हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी ये बराबर नहीं होती तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। सिंपल सा आंसर हो गया। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 क्या कहता है कि 6x माइनस 3y जमा 10 बराबर 0, 2x माइनस y जमा 9 बराबर 0। अब A1 B1 C1 बताइए। A1 है 6, ये x के कोफिशिएंट, B1 है -3 और C1 है 10। क्लियर हो रहा है। A2 हो गया 2, B2 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब माइनस है क्योंकि माइनस भी है, और C2 9। अब A1 बटा A2 निकालिए। A1 बटा A2 6/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3/1 आ गया यानी कि 3 आया। B1 बटा B2 निकालिए।
यहाँ है -3 बटा -1, माइनस माइनस कट गया, 3 बटा 1 आ गया ये भी, ये दोनों तो बराबर हैं। चलिए C1 बटा C2 भी निकाल लेते हैं, 10 बटा 9। तो हम देख रहे हैं ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है, यानी A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2, लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं है। दूसरी सिचुएशन हो गई ना, तो इस सिचुएशन में रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, समांतर हैं। 3 सिचुएशन थी ना, प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती। तो तीसरा भी बता देते हैं, संपाती में तीनों बराबर होते हैं बच्चों, ये भी बराबर और यहाँ भी बराबर। तो दोबारा देख लीजिए, प्रतिच्छेदी में बराबर नहीं होंगे A1 बटा A2 B1 बटा B2 के, लेकिन समांतर रेखाएं होंगी तो A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2, जो कि बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। लेकिन अगर संपाती का केस होता तो तीनों ही बराबर होती। तो ये है सवाल नंबर 5 का पहला और दूसरा पार्ट। क्लियर हो गया है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट करते हैं, चलिए क्वेश्चन 6। के किस मान के लिए, ये क्वेश्चन इस तरह का बहुत इंपॉर्टेंट है। के किस मान के लिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म असंगत हल है। ध्यान दीजिएगा, असंगत। इससे पहले संगत आया था ना, संगत में क्या था, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2, और इसमें क्या होगा, असंगत हल के लिए A1 बटा उसमें बराबर नहीं है, ठीक है, इसमें बराबर होगा। तो चलिए करते हैं सॉल्व। कौन सा क्वेश्चन है, छठा। समीकरण उतार लेते हैं, kx ध्यान से देखना है आपको, जमा 3y बराबर k माइनस 3। अब ये इधर हो c चाहे इधर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस किसी एक साइड होना चाहिए। 12x जमा ky बराबर k, ठीक है। तो A1 क्या है पहले बताइए, x का कोफिशिएंट k, B1 क्या है, y का कोफिशिएंट 3, और C1 है बाकी सारा x y को छोड़ के k माइनस 3। ऐसे A2 है 12, B2 है k, और C2 x और y के कोफिशिएंट को छोड़ के जो कांस्टेंट बच जाता है k, ठीक है। असंगत हल के लिए क्या होता है, असंगत हल के लिए हमने किया था A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। इस सिचुएशन में रेखाएं समांतर होती हैं, बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। तो चलिए रखते हैं, k बटा 12 बराबर 3 बटा k बराबर नहीं है k माइनस 3 बटा k, ठीक है। तो इन दोनों को हम उतार लेते हैं, k बटा 12 बराबर 3 बटा k। तब क्रॉस कीजिए, तो क्रॉस करेंगे तो k स्क्वायर बराबर 12 तिया 36 आ गया, ठीक है, क्रॉस। तो k आएगा प्लस माइनस रूट में 36, और 36 का 6 बाहर आता है ना, 6 गुणा 6, तो प्लस माइनस 6 दो आंसर आ गए। अब इनमें से कौन सा आंसर है उसे यहां से पता चलेगा कि कौन सा आंसर नहीं है। तो हम इसको भी लिख लेते जो बराबर नहीं है, 3 बट्टा k बराबर नहीं है, देखो ध्यान से, k माइनस 3 बट्टा k, तो k से तो k कट गया, ठीक है। तो 3 और ये माइनस का इधर भेज देते हैं, जमा 3 हो जाएगा, बराबर नहीं है k के, तो k बराबर नहीं होगा 6 के, यानी एक आंसर 6 था, एक माइनस 6 था, तो माइनस 6 वाला आंसर होगा, सिर्फ 6 वाला आंसर नहीं होगा। ये ध्यान रखना है, ये दो सिचुएशन को जरूर करना है, क्योंकि दो आंसर आए, एक आंसर आया तो चल गया, लेकिन दो आंसर आएंगे तो दूसरा आंसर का आप यहाँ से पुष्टि कीजिए कौन सा नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, छठा क्वेश्चन है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें। सारी सीरीज चैप्टर वाइज में आपको आपके लिए हमारे चैनल पर लेकर आऊंगी। टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आती हूँ।